और आपको बता दें मोदी सरकार ने दिवाली से पहले तोहफा दिया है, क्योंकि उपचुनाव के नतीजे कल ही आए हैं और उसके बाद सरकार बैकफुट पर आती नजर आई है। 10 रुपये डीजल पर और 5 रुपये पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी सरकार ने घटा दी है। इस खबर पर बातचीत करने के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी पर। नमस्कार प्रताप जी, बधाई हो आपको सबसे पहले, क्योंकि उपचुनाव के प्रचार की कमान आपने संभाली थी और उसका परिणाम भी जनता के सामने है। कांग्रेस दोनों सीटें जीत गई है। और सबसे अहम बात, हम देख रहे थे उपचुनाव में लगातार आप रैलियां कर रहे थे, उसमें सबसे ज्यादा जिस मुद्दे को आपने मुखरता से उठाया था वो पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर, महंगाई को लेकर उठाया था। क्या लगता है आपकी मेहनत रंग ला रही है? मेहनत क्या, भारतीय जनता पार्टी को सबक मिला है। और देखिए, सरकारें बदलती रहती है लेकिन नीति और नीयत जनता के दर्द के अनुसार बननी चाहिए। आज इन्होंने अक्टूबर महीने में ही 25 बार पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ा दी। आज इन्होंने सिर्फ 5 रुपए और 10 रुपए कम किए। ये वोट की चोट का असर है। जमानत जब्त होना बीजेपी के घमंड पर चोट है ये। और अभी भी बहुत कम पैसे कम किए, लेकिन कम से कम झुकना सीखा, जनता के दर्द को देखना सीखा। और क्योंकि जनता देश में खून के आंसू रो रही है जी, पेट्रोल डीजल की महंगाई से, गैस सिलेंडर की तो इन्होंने सब्सिडी खत्म कर दी। ये तो इतने नकटे हो गए हैं कि इनकी जितनी बुराई की जाए उतनी कम है। इनको लोगों की लाशें नजर नहीं आती, दर्द नजर नहीं आता, गरीबी नजर नहीं आती, महंगाई की चोट से जो हर घर में परेशानी वो नजर नहीं आती। और इतना घमंड जब किसी को हो जाए तो वो तो चोट पड़नी थी। राजस्थान में तो ये हारे ही। मैं कह रहा हूँ, यदि पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा पूरे देश से। जनता हिंदुस्तान की बोलती नहीं है, सिर्फ काम कर देती, इलाज कर देगी। जी प्रताप जी, निश्चित तौर पर वोट की चोट का असर इसे है और वो दिख भी रहा है। कांग्रेस लगातार महंगाई को लेकर आंदोलन कर रही है और आगामी दिनों में भी कांग्रेस ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन की रणनीति तैयार कर रखी है। अब क्योंकि राहत मामूली है, जनता अभी भी पिस रही है। अभी भी डीजल के दाम 100 रुपए के करीब ही है और पेट्रोल तो 107 रुपए प्रति लीटर है। क्या आपका प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल के कीमतों के खिलाफ? देखिए, इन्होंने 40 से 45 रुपए बढ़ा दिए और आप ये मानकर चलिए जितने ज्यादा पैसे बढ़ाए इतनी ज्यादा लूट कर ली। उसके बाद ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर पेट्रोल डीजल के दाम कम किए। इनको दाम और ज्यादा कम करने होंगे। जिस तरह से केंद्र सरकार धोखा कर रही है उससे लोगों में दर्द और परेशानी जबरदस्त है और ये वोट की चोट और बढ़ेगी। बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है केंद्र की, मोदी सरकार की, कि इन्होंने नारा दिया था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। इनको काम करके दिखाना चाहिए। पेट्रोल डीजल, मेरा ये मानना है कि इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम $80 प्रति बैरल है जी। और जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। तब डीजल पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, लेकिन एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए और 6 रुपए थी। आज एक्साइज ड्यूटी 40-45 रुपए पर आ गई। तो एक्साइज ड्यूटी और कम करेगी ये। जब उस वक्त 70 रुपए लीटर था, जब क्रूड ऑयल सस्ता था, महंगा था, तो $130, आप तो $80 प्रति बैरल है, तो भैया एक्साइज ड्यूटी कम करो। आप अपना खजाना भर रहे हो, जा कहा वो पैसा जो जनता की जेब काट के आप ले रहे हो। तो पेट्रोल डीजल तो इनको इस वक्त 70 रुपए पे लाना चाहिए, तब जाकर मानेंगे कि हाँ ये कुछ जनता को रिलीफ दे रहे हैं। जनता तो कोरोना संकट के बाद वैसे ही परेशान है, मरी पड़ी है। जी, मेरा सवाल यही है, तो क्या अभी भी कांग्रेस सड़कों पर रहेगी महंगाई डीजल, पेट्रोल डीजल और महंगाई को लेकर? आंदोलन करेंगे, जबरदस्त आंदोलन करेंगे पूरे देश में। जी, आखिरी सवाल प्रताप जी, क्योंकि राजस्थान वो राज्य है जहां पर वैट सबसे ज्यादा लिया जा रहा है, क्या लगता है अब, क्योंकि आप लगातार ये बोल रहे थे कि पहले एक्साइज ड्यूटी कम किया जाए उसके बाद में हम वैट भी कम कर देंगे, क्या राजस्थान में अब वैट कम होगा? एक बात आप सुन लीजिए, राजस्थान के वेट की जो बात है, राजस्थान का वेट 2014 में जितना था उतना ही आज है। राजस्थान वो राज्य है जहां पर वेट पहले से, अभी हमने 2.5% बीच में कम किया था जी। अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां, उसके अनुसार राजस्थान वेट हमने राजस्थान में नहीं बढ़ाया है। ये तो लगातार सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ी थी। वैसे अभी फिलहाल हम 2.5% पहले कम कर चुके हैं, इन्होंने तो कम ही नहीं किया। अब इन्होंने शुरू किया, एक बार इनको कम करने दो। जैसे ही राज्य
कम नहीं करेंगे तभी तो करेंगे। बार बार इनके नेताओं की इतनी बुरी हालत है, वो कह रहे हैं गैस सिलेंडर पे सब्सिडी केंद्र सरकार देती है, कह रहे राज्य क्यों नहीं दे देते जी। अरे राज्यों का पैसा तो जीएसटी में ले गए, पैसा तो है ही नहीं राज्यों के पास। राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे दवाई फ्री है, जांच फ्री है, जहाँ पे 80 लाख परिवारों को पेंशन जाती है। तो अभी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम करने की जरूरत है। राजस्थान का वेट 2014 में जितना था उतना ही है। जी, तो प्रताप जी यही सवाल है, क्योंकि लगातार आप यही बात बोलते थे, क्योंकि बीजेपी के नेता भी आरोप लगाते थे कि वेट सबसे ज्यादा राजस्थान वसूल रहा है। आपका यही जवाब होता था कि एक्साइज ड्यूटी कम कर दो, हम वेट कम कर देंगे। नहीं, हमने वेट कम करने, आप मेरी बात सुनिए, मैंने कभी नहीं कहा, आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वेट कम करना, मैं शुरू से मैंने चुनाव में भी ये बात बोली है कि राजस्थान का वेट राजस्थान की सरकार में अभी नहीं बढ़ा है, ये उतना ही है जितना पहले था। एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, और वेट कम करने की बात कभी आएगी तो मुख्यमंत्री जी के स्तर पर बात करेंगे, लेकिन वेट राजस्थान का नहीं बढ़ा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ी तभी ये रेटें बढ़ी है सारी की सारी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें, ये थे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने कहा है कि वोट की चोट है, यही कारण है कि सरकार ने चुनावी नतीजों के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान आया है। जनता का पैसा कहां जा रहा है? कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन करेगी। जनता मंत्री ने राजस्थान में वेट कम करने से इनकार कर दिया है। कहा हमने राज्य में वेट नहीं बढ़ाया, 2014 में था वही वेट है। जनता ने बीजेपी को वोट की चोट दी है। खाचरियावास, प्रताप सिंह खाचरियावास, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान। महंगाई पर ध्यान नहीं दिया तो भाजपा का सूपड़ा साफ होना तय है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पत्रिका टीवी से बातचीत में प्रताप सिंह खाचरियावास ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि जनता ने वोट की चोट की है। कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन अभी जो कर रही है महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल के खिलाफ, वो जारी रहेगा। राजस्थान में 2014 के बाद वेट नहीं बढ़ा, ये बात उन्होंने कहा हमने राज्य में वेट नहीं बढ़ाया, और ना ही उन्होंने राजस्थान में वेट कम करने की बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर, उन्होंने कहा कि महंगाई पर अगर मोदी सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो सूपड़ा साफ होना तय है।